हेलो दोस्तों, आज हम एक हेमेटोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें इसके आंसर और क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टडीज़ इन द हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? हार्ट डिजीज़, ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर, किडनी फंक्शन, लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, तो इसमें जो होगा हेमेटोलॉजी में तो ब्लड का ये हेमेटोलॉजी में ब्लड का लॉजी मीन्स लॉजी से स्टडी करना, हेमेटो मतलब ब्लड, हीम मतलब ब्लड। ठीक है, तो ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी करते हैं तो उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। Which of following is not included in scope of hematology? निम्नलिखित में कौन सा हेमेटोलॉजी के दायरे में शामिल नहीं है? कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो मतलब जो हेमेटोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी, ब्लड सेल मतलब ये तो जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, तो ये हेमेटोलॉजी के बारे में है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है वो सही बात बोल रहा है कि ये हेमेटोलॉजी से। कोगुलेशन स्टडी करने में ये भी ब्लड से रिलेटेड है। लीवर एंजाइम एस्टिमेशन मतलब कि लीवर के जो एंजाइम हैं उनके बारे का मापन, जैसे एलएफटी में एसजीओटी हो गया, एसजीपीटी हो गया, तो ये आता है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू है इसमें होगा सी, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का है। वो हेमेटोलॉजी से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हेमेटोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, तो मतलब ये है बायोकेमिस्ट्री के, तो यही एमसीक्यू सही होगा। तो ये जो आंसर है इसका सही होगा। बोन मेरो एग्जामिनेशन ये भी उसी से हो गया हेमेटोलॉजी से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। विच इज़, अब 3 नंबर देखें, विच वन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेमेटोलॉजिकल स्टडी। मतलब हिंदी में हेमेटोलॉजी अध्ययन की मूल इकाई कौन सी है? ब्लड सेल कोशिका, ब्लड सेल के बारे में जानते हैं, वही एक मूल इकाई है, बेसिक यूनिट है। इन द हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी विच प्रैक्टिस इंश्योर बायोसेफ्टी। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? हेमेटोलॉजी प्रयोगशाला में कौन सी प्रथा जैव सुरक्षित सुनिश्चित करती है? नंबर 1 माउथ पिप्टिंग नहीं होगा। यूज ऑफ पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका उपयोग बायोसेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। ईटिंग फूड एट बेंच ये भी रॉन्ग होगा। ओपन हैंडलिंग ऑफ ब्लड ये भी रॉन्ग होगा। द हेमेटोलॉजी एनालाइजर इन मॉडर्न लैब इज़ मेनली यूज्ड फॉर, जो प्रयोगशाला है हेमेटोलॉजी एनालाइजर का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम ये तो बायोकेमिस्ट्री का हो गया। कंप्लीट ब्लड काउंट ये राइट क्वेश्चन होगा। कंप्लीट ब्लड जैसे कि ब्लड के बारे में पूरा जैसे डब्ल्यू हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट काउंट। ठीक है, डीएलसी में पॉलीमॉर्फ्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, स्नोफिल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लैब मेंटेनेंस। निम्नलिखित में कौन सा प्रयोगशाला में रखरखाव के लिए आवश्यक घटक है? नंबर 1 रेगुलर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अनक्लीन ग्लासवेयर स्टोरेज, हीटिंग नियर सैंपल्स, इग्नोर बायोसेफ्टी रूल्स। तो इसमें जो होगा निम्नलिखित में कौन सा प्रयोगशाला में रख रखाव का आवश्यक घटक है? तो इसमें रेगुलर कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइजर हैं,
तो उनको प्रॉपर कैलिब्रेट करते रहना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विच टेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ हेमेटोलॉजी, इसमें जो कौन सा टेस्ट है जो हेमेटोलॉजी का हिस्सा है? तो लीवर फंक्शन टेस्ट, ये तो नहीं होगा क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का। किडनी फंक्शन टेस्ट, ये भी बायोकेमिस्ट्री। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन जो एस्टिमेशन होता है वो एक हेमेटोलॉजी का हिस्सा है। Which of the following mandatory record to the maintenance in the हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख हेमेटोलॉजी प्रयोगशाला में अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल लॉग बुक, जो हमें क्वालिटी कंट्रोल की एक लॉग बुक होनी चाहिए, उसको ध्यान से रखना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पर डे कंट्रोल जो लगता है हमारा, उसका रख रखाव रखना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और MCQs नंबर, अब हमारा हो गया ये जो था बेसिक इंट्रोडक्शन था, हेमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं ब्लड सेल हेमेटोपोइसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का सबसे मतलब अधिक पाया जाने वाला घटक कौन है? प्रोटीन, प्रोटीन भी नहीं है। वाटर सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया वाटर। ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी नहीं है सबसे अधिक। तो जो वाटर होता है वो प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, ब्लड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल होती है उसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब जैसे इसमें मैच द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स विद दियर मेजर फंक्शंस, एक नंबर पे दिया है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से क्या हो जाएगा? WBC, ठीक है। नंबर 2 पे है बी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, वो होगा RBC उसका, ठीक है। क्लॉटिंग, क्लॉटिंग किससे होता है हमारा? प्लाज्मा, ठीक है। राइट आंसर उसका हो जाएगा प्लाज्मा। और हाँ, और WBC हो जाएगा इम्यूनिटी से, क्योंकि ये डिफेंस का काम करती है। प्लेटलेट्स जो है, सॉरी प्लेटलेट्स एक जो ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा क्लॉटिंग से। और जो ट्रांसपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा वो होगा प्लाज्मा से। ये हो गया इसका राइट आंसर। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। Which plasma protein is mainly responsible for maintaining osmotic pressure, तो इसमें कौन सा जो प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से पराशरण दाब बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो एल्ब्यूमिन, जैसे LFT का ही पार्ट है, LFT में एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन, GOT, SGPT, इसके जैसे कुछ LFT के ही पैरामीटर हैं, तो इसमें हो गया एल्ब्यूमिन। Which type of WBC are mainly involved in allergic reaction and parasitic infection, तो इसमें कौन सा है जो पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में
बढ़ जाएगा। जैसे सीबीसी में देखते हैं किसी का एसिनोफिल बड़ा होता है, किसी का मोनोसाइट बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एसिनोफिल। विच फंक्शंस ऑफ ब्लड हेल्प द रेगुलेटिंग टेम्परेचर। रक्त में कौन सा कार्य शरीर के तापमान नियंत्रित करने में सहायक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये भी नहीं होगा। सर्कुलेशन ऑफ हीट, यही इसका राइट आंसर होगा। विच इज नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन। एक वयस्क मानव के रक्त में औसत सामान्य आयतन कितना होता है। तो 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। विच ब्लड सेल्स आर द ए ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें कौन सी जो सेल्स होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट, मतलब ये WBC में ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट होती हैं। जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है वो है ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाकी जैसे एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये जो होती हैं ये ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो ए ग्रेनुलो होती हैं वो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैच द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन डेट द फंक्शन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें एक है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर का काम करना। इसमें जो 2 होगा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का जो काम होता है वो होता है इम्यूनिटी का काम करता है। और तीसरा है जैसे इसमें फाइब्रिनोजन, ये क्लॉटिंग फॉर्मेशन में काम करते हैं, हेल्प करता है। Which blood components mainly act as the buffer to maintain pH around 7.4। कौन सा रक्त घटक बफर के रूप में कार्य करता है और pH लगभग 7.4 बनाए रखता है। बायोकार्बोनेट आयन होता है, ये 7.4 बनाए रखता है। Which of the average लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो लाल रक्त कोशिका होती है उसका लाइफ का जीवन काल कितना होता है। 120 डेज। विच टाइप ऑफ WBC आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि कौन सी रक्त कोशिकाएं जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध पहली रक्षा रेखा में होती है। सबसे पहले क्या बढ़ जाता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट नहीं, न्यूट्रोफिल जो होता है सबसे पहले बढ़ जाएगा। जैसे DLC काउंट में देखोगे, डिफरेंशियल जो DLC काउंट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक जल्दी बढ़ जाता है। मोनोसाइट भी इतनी जल्दी नहीं होगा। एसिनोफिल, लिम्फोसाइट, ये सभी WBC के ही टाइप हैं, TLC के ही टाइप हैं, लेकिन जो इसमें सबसे पहले बढ़ेगा वो न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। मैच ऑफ द ब्लड सेल्स विद देयर अप्रोक्सिमेट परसेंटेज पेरिफेरल। रक्त में उनके परिधि की अनुमानित प्रतिशत, मतलब इनका कितनी परसेंटेज में होती हैं। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होती है 50 से 70%। ठीक है। लिम्फोसाइट जो होती है 20 से 40% होती है। मोनोसाइट जो होती है वो 2 से 8% होती है। एसिनोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1 से 4% होती है। विच टाइप ऑफ WBC ट्रांसफॉर्म इन द मैक्रोफेज इन द टिश्यू। कौन सी रक्त कोशिकाएं ऊतकों में पहुंचकर मैक्रोफेज में बदल जाती हैं। जो मोनोसाइट होती हैं वो बदल जाती हैं। प्लेटलेट आर डेराइव्ड फ्रॉम विच प्रीकर्सर सेल। तो जो प्लेटलेट जो बनती हैं वो मेगा कैरियोटिक सेल से बनती हैं। ये इनकी प्रीकर्सर सेल्स होती हैं प्लेटलेट्स की। कौन सी, मेगा कैरियोसाइट्स। विच WBC आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। कौन सी रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो मुख्य रूप से एंटीबॉडी बनाने प्रोड्यूसिंग में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। विच कंपोनेंट्स ऑफ RBC बाइंड टू ऑक्सीजन फॉर ट्रांसपोर्ट।
तो हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन कंपोनेंट्स ऑफ आरबीसी बाइंड टू ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट, ये राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अब जैसे इसमें आ गया है मैच द डब्ल्यूबीसी टाइप एंड दियर फंक्शन की, जैसे कि जो डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन है। तो जैसे पहले हो गया न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है बैक्टीरियल डिफेंस, मतलब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी सबसे पहला इंक्रीज हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा, एक का होगा बी। दूसरा स्नोफिल। स्नोफिल जो होता है वो मोस्टली एंटी पैरासिटिक एक्शन में स्नोफिल, जिसने कि स्नोफिलिया अधिक हो गया तो स्नोफिलिया बोल जाते हैं। फिर नंबर तीसरा होगा, तीसरे पे होगा बेसोफिल। बेसोफिल का काम होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स, अगर कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा तो ये बढ़ जाएगा। चौथे में लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का होगा सी एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम करता है। विच इज़ द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट्स इन द हेल्दी एडल्ट, जो हेल्दी लो एडल्ट होगा उसका नॉर्मल कितना होगा 1.5 लाख से 4.5 लाख पर mm³ इसका नॉर्मल रेंज होता है। अब जैसे विच एबनॉर्मल कंडीशन इज कॉज्ड बाय द लो प्लेटलेट्स काउंट, क्या होगा कम प्लेटलेट्स की संख्या में कौन सी विकृति उत्पन्न होगी, इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर पीनिया शब्द जिसका मतलब है तो उसका है डिक्रीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट डिक्रीज होना। पॉलीसाइथीमिया मतलब एचबी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हीमोग्लोबिन जब बढ़ जाता है 17, 18, 19 के ऊपर निकल जाए तो उसको पॉलीसाइथीमिया कंडीशन बोलते हैं। एचबी जब बहुत कम हो जाता है 3, 4 तो उसे एनीमिक कंडीशन बोलते हैं। ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया टीएलसी का कम हो जाना, पीनिया शब्द जहाँ पे है वो टीएलसी का कम हो जाना। व्हाट इज़ द नॉर्मल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इन एडल्ट ह्यूमन ब्लड, मतलब वयस्क में रक्त डब्ल्यूबीसी की सामान्य जो रेंज होती है कितनी होती है, तो 4000 से 11000 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। मैच द ब्लड कंपोनेंट्स विद द नॉर्मल रेफरेंस रेंज इन द एडल्ट, इनकी नॉर्मल जो रेंज होती है एडल्ट में किसकी, जैसे हीमोग्लोबिन की कितनी होती है 12 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर या 16, अलग अलग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। प्लेटलेट कितना होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख या 4 लाख। आरबीसी काउंट कितना होता है फीमेल में 4 से 5 मिलियन पर ml। हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट प्राइमरी अकरिंग, जो वयस्कों में रक्तजन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो मतलब ये कहाँ बनता है, जो ब्लड होता है वो कहाँ बनता है एडल्ट्स में, तो बोन मैरो में बनता है। ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, ड्यूरिंग द फ्यूटल लाइफ which organ in the major site of hematopoiesis in the mid gestation, जब जैसे बेबी बन रहा होता है तो मुख्य रूप में मिड गेस्टेशन में होता है में और फीटल लाइफ में, तो जो उसका जो आरबीसी ब्लड बनता है हेमेटोपोइसिस होता है वो लीवर में होता है। लीवर से ब्लड बनता है, बोन मैरो से तब नहीं बनता। मैच द फॉलोइंग हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर in which primary target cells, तो जो इसका जो होगा इसमें पहले का हो जाएगा सी, ठीक है, पहले का इरिथ्रोपोइटिन, तो इरिथ्रोपोइटिन क्या होगा इसमें एमसीक्यू ये स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरे का हो जाएगा बी, जैसे दूसरे पे क्या है इसका CSF, तो दूसरे का हो जाएगा बी स्टिमुलेट ग्रेनुलोसाइट्स प्रोडक्शन।
तीसरे का हो जाएगा ए, थ्रोम्बोपोएटिन TPO। इसका हो जाएगा ये। ए का क्या होगा इसमें, स्टिमुलेट प्लेटलेट्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट MCQs हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब के लिए धन्यवाद।